एक और जहां अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ बम फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और बड़े बड़े दावे करते हुए धौंस भी दिखा रहे हैं, तो वहीं ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने उन्हें बड़ा झटका दिया है। अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में मूडीज ने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका जो है गंभीर मंदी की कगार पर पहुंच गया। हालत अब ये हो गया है कि अमेरिका में मंदी की संभावना जो है 48% तक पहुंच गई, जो साल 2020 के बाद का सबसे उच्चतम स्तर है। प्रवीण सर, अब क्या करेंगे ट्रंप साहब? नहीं, ये इस चीज़ को लेके जो आशंकाएं और जो सवाल थे वो लगातार उठ रहे थे कि जो पॉलिसीज़ हैं, अब देखिए एक जो नया झटका है भारत के लिहाज से अगर इसको समझे हम, तो जो वीज़ा का जो पूरा मसला है, आखिर अमेरिकन ग्रोथ में किन लोगों की हिस्सेदारी है, जिसको लेके अमेरिका के भी जो बड़े बिजनेस एलन मस्क साहब ने इसकी निंदा की। हाँ, तो इस तरह के लोग भी अब इस चीज़ की आलोचना कर रहे हैं कि आखिर जिन माइग्रेंट्स ने आपको बनाया, खड़ा किया अमेरिका को, और एक मल्टीकल्चरलिज्म जिसको बोलते हैं उसको लेके वहाँ आए, अमेरिकन सोसाइटी में जो विविधता है, बहुलतावाद जैसे बोला जाता है हिंदी में, उसको कायम किया। वहाँ पे आप उस पर एक बड़ा हैमर चला रहे हैं, एक बड़ा उस पर जो प्रहार कर रहे हैं। ये हाई स्किल्ड वर्कफोर्स है जो अमेरिका जाती है और फिर वहाँ पे नासा हो गया, वहाँ के स्पेस को लेके हो, चाहे डॉक्टरी हो, तमाम तरह के जो हाई स्किल्ड लेबर है वहाँ ये लोग आपको हेल्प करते हैं। अब अगर $1 लाख की रिक्वायरमेंट हो जाएगी आपके पर वीज़ा, तो फिर वो आप समझिए कि वो डेटर करेगी इन तमाम कंपनियों को कि वो अमेरिका में जाके अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह से वो करें। तो ये समस्या भारत की कम है, अगर हम केवल इसी परिप्रेक्ष्य में देखें, अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी इश्यू है कि आपकी ग्रोथ आखिर आएगी कहाँ से। जिस इनोवेशन का हब अमेरिका को माना जाता है, वहाँ ये सबसे बड़ा झटका साबित होने वाला, और फिर वहीं से वो जो मार्क जेंडी की जो भविष्यवाणी आ रही है कि आप साहब एक बड़े मंदी के खतरे में धीरे धीरे जा रहे हैं, वहाँ वो चीज़ें फिर सही होती दिखाई देती हैं। और प्रवीण सर, आज से 3 वीक पहले यानी 3 सप्ताह पहले भी अगर आप देखें तो मूडीज़ की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स के जितने भी स्टेट्स हैं उसके 1/3 जो स्टेट है वो मंदी की चपेट में आता हुआ दिख रहा है। उसके बाद का ये फॉलोअप स्टोरी है सर रिपोर्ट। इसमें एक बड़ी बात ये कही गई है कि अमेरिका का जो सबसे अमीर तबका है दरअसल वही खर्च कर रहा है, और पूरी इकोनॉमी अब जो टिकी है वो उसी तबके के खर्च पे टिकी हुई है। जिस बात को हम यहाँ बार बार डिस्कस करते हैं कि भारत में साहब के शेप रिकवरी है या के शेप ग्रोथ है, कि अमीर तबका तो ऊपर चढ़ रहा है, गरीब तबका नीचे जा रहा है। ये चीज़ें अमेरिकन सोसाइटी के लिए या अमेरिकन इकोनॉमी के लिए अब बात आ रही है, जो मूडीज़ की रिपोर्ट में कही गई है कि जो अमेरिकन इकोनॉमी को पूरी को अब जो चला रहा है वो अमीर तबका चला रहा है। अगर वो खर्च करना बंद कर दे या हाथ रोक ले तो वहाँ इकोनॉमी एक रिसेशन में, बड़े रिसेशन में चली जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी फिक्र है जो अमेरिकन इकोनॉमी के सामने इस वक्त पैदा हो रही है विचार।